गाजा पर इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट का बहुत बड़ा बयान सामने आ रहा है। पश्चिमी गाजा से हमास साफ हो चुका है। योव गैलेंट की तरफ से कहा गया, अब हम अगले चरण की तैयारी कर रहे हैं। यहां पर ग्राउंड ऑपरेशन और तेज होगा पश्चिमी गाजा में, और साथ ही साथ उत्तरी गाजा पर तो कब्जे का दावा था, लेकिन अब पश्चिमी गाजा पर भी कब्जा हो गया। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट का यह बड़ा दावा। तो पश्चिमी गाजा हमारा है, इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट इस बात का दावा कर रहे हैं। और अब दक्षिण की बारी है, क्या जानकारी सामने आ रही है, क्या दावा है, क्या बातें कही जा रही है, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट का दावा, पश्चिमी गाजा से हमास का पूरी तरह से खात्मा होगा। इजरायली सेना के कब्जे में है पश्चिमी गाजा शहर, यह इजरायल के रक्षा मंत्री बोल रहे हैं। रवि बिल्कुल, और पश्चिमी गाजा में जमीनी ऑपरेशन पूरा हुआ, यह दावा है उनका। ग्राउंड ऑपरेशन के दूसरे चरण की शुरुआत का वो ऐलान कर रहे हैं। शिफा अस्पताल से कई सबूत मिलने का दावा भी आईडीएफ की तरफ से पहले ही किया गया, उसी बात को दोहराया भी है। अस्पताल में हमास के अड्डे होने के कई प्रमाण, कई सबूत मिले हैं। और इसके अलावा बहुत जल्द ही पूरे गाजा से हमास का खात्मा हो जाएगा, इस बात का दावा भी योव गैलेंट की तरफ से, इजरायल के रक्षा मंत्री की तरफ से किया गया है। तो अब देखिए, उत्तर के साथ साथ जो पश्चिमी गाजा है वो भी किस तरह से कब्जे में आ चुका है। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हम एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। और देखिए सर, ये सवाल है यहाँ पर काफी गंभीर सवाल कि जो पश्चिमी गाजा, उत्तरी गाजा जो था वो पहले से ही कब्जे में था, लेकिन अब जो पश्चिमी गाजा है उस पर भी कब्जे का दावा किया जा रहा है। ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आगे मिशन दक्षिणी गाजा की बात की कही जा रही है। देखिए, जैसे पहले भी बताया गया है, दक्षिणी गाजा पर तो बाद में आएंगे, लेकिन जो पश्चिमी गाजा है और जो गाजा सिटी है और जो अल शिफा अस्पताल है जहां पे आईडीएफ का ऑपरेशन चल रहा है, कुछ सबूत उनको मिले हैं, लेकिन अभी तक वो जो कमांड सेंटर जिसकी वो बात कर रहे थे, वो अभी तक उसके पुख्ते सबूत नहीं मिले हैं। और ये जो ऑपरेशन उनका अल शिफा अस्पताल में चल रहा है और गाजा सिटी में चल रहा है, इसको समय लगेगा। बहुत ज़्यादा टनल्स हैं और उनके अलग अलग तरीक़ों से उनकी एंट्री और एग्ज़िट है। तो अभी डॉग्स को लेके और स्निफर डॉग्स को लेके टनल्स में ढूंढ रहे हैं। उनको होस्टेजेस के कुछ निशान तो मिले हैं, लेकिन एक होस्टेज अभी तक नहीं मिला। तो जब तक होस्टेजेस की कुछ इंफॉर्मेशन या रेस्क्यू या ऐसे कुछ नहीं होता, तब तक मेरे हिसाब से दक्षिणी गाजा में जाना जल्दबाजी होगी। और जो दक्षिणी गाजा में लीडरशिप है उसको टारगेट जरूर किया जा सकता है, लेकिन फुल फ्लेज ऑपरेशन अगर दक्षिणी गाजा में वो अभी शुरू करेंगे। सर, ये एक प्रेशर टेक्निक भी हो सकती है ताकि हमास पर और ज्यादा दबाव बने और जल्दी से जल्दी वो खुद ही हथियार डालने को तैयार हो जाए। लौटेंगे आपके पास। और देखिए, इजरायल के पास पक्के सबूत है कि हमास ने गाजा के अस्पतालों में अपना अड्डा बना रखा है। वो आए दिन इसके सबूत भी देते रहता है। इसी सूचना पर इजरायली सेना गाजा के कई बड़े अस्पतालों में सर्च ऑपरेशन चला रही है। अल शिफा जो कि गाजा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, अल कुद्स जो गाजा का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है, और रेंतसी अस्पताल जो गाजा में बच्चों का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहां से हमास की मौजूदगी के सबूत मिले हैं, वहां से प्रमाण मिले हैं। तो इजरायल ने वीडियो जारी करते हुए साफ कहा कि अस्पताल परिसर में हथियारों का बड़ा जखीरा मिला है। वहां पर कई सुरंगें मिली हैं और इन्हीं में रहकर हमास के लड़ाके अपनी सैन्य गतिविधियों को चलाते थे। इन सुरंगों में बंधकों के रखे जाने का भी दावा आईडीएफ की तरफ से किया गया है। इसके अलावा इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा कि पुख्ता सबूत के बाद ही इजरायली सेना ने अस्पताल परिसर में सैन्य कार्रवाई को शुरू किया, और अब इसे बाकायदा इन सबूतों के आधार पर जायज भी ठहराया जा रहा है।